वेलकम टू सरावगी क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने पाचक एंजाइम्स और उनके सबस्ट्रेट अंतिम उत्पाद के बारे में पढ़ा। आज हम सामान्य विज्ञान में मानव का कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो रिट लेवल फर्स्ट में जो सारे तंत्र है, चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे कंकाल तंत्र हो, चाहे श्वसन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और आपकी जो रेफरेंस गाइड बुक्स है उसमें एक एक दो चीजें डाली हुई होती है। अपन को पूर्णता हासिल करनी, क्योंकि कंपटीशन का मतलब जब 12-15 लाख विद्यार्थियों को बाइफरकेट करना है तो निश्चित रूप से बारीकी की चीजें आनी है। तो हमें सारा पढ़ लेना चाहिए कि हमारा जो शरीर है वो बच्चों में तो 270 हड्डियां होती है और बड़ों में 206 हड्डियां होती है। बच्चों में वो जुड़ जाती है बचपन में, तो जहां कहीं भी आएगा रेफरेंस अपन बताएंगे। लेकिन अपन को मानव की बात कर रहे हैं तो हम एडल्ट की बात कर रहे हैं कि 206 हड्डियों को कैसे बांटा गया है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने इसके कॉलम बना दिए, शरीर का भाग, बॉडी पार्ट, अंत्य कंकाल का भाग, एंडोस्केलेटन, इसके रीजन और नेम ऑफ बोन, उनके नंबर, रीजन में जो टोटल अस्थियां, और फिर उस भाग में पर्टिकुलर कितनी हो जाती है टोटल। तो स्टैटिकल अपन इसका आंकड़ों वाइज अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी हड्डी पूछते हैं फिर अपने को ध्यान रहता है। तो सबसे पहला हमारा सिर भाग है। सिर भाग को हम खोपड़ी कहते हैं, स्कल। क्या कहते हैं? स्कल। तो स्कल को जो ऊपर का भाग है उसको हमने 4 भागों में बांट दिया। कपाल, अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेनियम, फेशियल रीजन जो हमारा चेहरा है, कर्ण अस्थियां जो हमारी कान की हड्डियां हैं, और हाइट जो हमारे गर्दन के वहां हाइट भाग होता है। तो इनमें इसको ऊपर वाले को हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल, फिर नीचे जो होगा वो उपांगीय कंकाल होता है, एपेंडेज स्केलेटन। तो हम अभी जो है अक्षीय कंकाल की टोटल भागों को पढ़ रहे हैं। तो अब आप देखिए कि खोपड़ी में जो हमारी सबसे पहली हड्डी है वो ऑक्सीपिटल है, वो 1 होती है। ऑक्सीपिटल की नंबर ऑफ 1। पैराइटल होती है वो 2 होती है। फ्रंटल जो हमारे आगे के भाग की हड्डी होती है वो 1 होती है। टेम्पोरल जो है 2 होती है। स्पिनॉइड जो है 1 होती है। एथमाइड जो है 1 होती है। फिर हमारा जो चेहरा है, उस चेहरे पे जो हमारा नेजल की जो हड्डी होती है, नेजल यानी नाक से रिलेटेड 2 हड्डियां, वोमर 1, टर्बाइनल 2, लैक्राइमल 2, जाइगोमेटिक 2, पैलेटाइन 2, मैक्सिला 2, मैंडिबल 1। इस प्रकार से आप देखिए 14 हड्डी हो जाती है, 8 हो जाती है। फिर हमारा जो कर्ण अस्थियां हैं उसमें 2 तो मेलियस होती है, 2 इनकस होती है, 2 स्टेपिज। यहां बताया तो स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है। कान की हड्डी जो ईयर और सिकल, ये जो पिन्ना होता है ना, यहाँ पे जो है हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी, एक इधर की और एक इधर। इसी प्रकार से स्टेपिज कितनी है? 2 होती है, एक राइट और एक लेफ्ट। और हाइट जो हमारा इसके नीचे का भाग है वहां 1 हड्डी होती है। तो इस प्रकार से ये टोटल 14 और 8 22 और 6 28 और 1 ये 29 हो जाती है। इसको भी इसके साथ माना गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो खोपड़ी भाग है, जिसको हमने 4 भागों में बांटा है, इसकी टोटल हड्डियां कितनी है? 29। फिर आता है हमारा जो कमर की हड्डी है, हमारी जो बैकबोन है, उसमें भी भाग कशेरुकदंड, वर्टिबल कॉलम जिसको अपन बोलते हैं। तो उसमें जो गर्दन से ही चालू हो जाता है यहाँ नीचे, तो गर्दन में सर्वाइकल कशेरुकाएं 7 होती है। जो थोरेक्स है हमारा, थोरेसिक कशेरुकाएं 12 होती है। जो हमारा कमर है, कटी, लंबर कशेरुकाएं 5 होती है। सैक्रम सैक्रल कशेरुका 1 होती है, और पूंछ में कॉडल कशेरुका 1 होती है। तो इस प्रकार से ये 12 7 19 5 24 2 26, तो ये 26 हड्डियां हमारा कमर की हड्डियों की होती है। आप कभी कभी आपसे अलग पर्टिकुलर नहीं पूछ के वो पूछ लें कि कमर की जो टोटल हड्डियां हैं, तो आपको बताना है 26। और यदि हमारा जो खोपड़ी भाग है वहां ए भाग के लिए आता है, तो हमारा जो खोपड़ी भाग है ऊपर का, उसकी हड्डियां पूछे तो 29 हो जाती टोटल। अलग अलग पूछे तो अपने बताई दी, कैसे भी पूछे हम। फिर आता हमारा तीसरा वक्ष भाग, थोरेक्स, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। और स्टर्नम में स्टर्नम 1 होती है, और पसलियां 12 जोड़ी, 12 जोड़ी का मतलब 24 हो गई। तो फिर हमारा जो डी भाग है पसलियों का नीचे का, उसमें आप देखिए वक्ष जो है अंश मेखला, श्रोणी मेखला 2 भाग होते हैं। अंश मेखला में मतलब जो है इसके पुला 2 होती है, और क्लेविकल 2 होती है। इस प्रकार से 24 4 28 और 1 29 हड्डियां यहां हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इन चीजों को ध्यान से देखें तो आपको विस्तृत रूप से नजर आता है। आगे हम श्रोणी मेखला
भाग को पढ़ रहे हैं कि जो अंश मेखला के बाद हमारे श्रोणी मेखला क्षेत्र था अंत्य कंकाल का, उसमें कूला आता है। जो हमारे कूले हैं उन कूले में पेल्विक गर्डल को जो उपांगी कंकाल के तहत है, जो अस्थि का नाम है वो आस इनोमिनेट्स, और इनकी संख्या 2 होती है। फिर हमारे अग्रपाद और पश्चपाद यानी कि फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। तो फोर लिम्स में जो हमारी ऊपरी बाहु है ये वाली, यहाँ पे हुमरस होती है, तो एक इधर और एक इधर, तो हुमरस 2 हो गई। फिर अग्रबाहु या रेडियो और अल्ना 2 इधर और 2 इधर, तो 4 हो गई। कलई, जो हमारी कलई है यहाँ पे कार्पल्स जो 8 इधर और 8 इधर, तो 16 हो गई। जो हमारा हाथ है उसकी जो हड्डियां हैं, ये जो भाग हाथ का, वहां पे मेटा कार्पस 10 होती है। और जो हमारी उंगलियां हैं फेलेंजेंस, वो टोटल दोनों हाथों की मिला के कितनी होती है 28। तो इस प्रकार से 28, 10, 38, 48, 54, 58 और 2 60, यानी कि हमारे आगे के हाथों की पूरी हड्डियां कितनी होती है 60 होती है, 60 होती है। पश्चपाद जो हमारे नीचे हैंड है, पहला सबसे पहले जांग, तो जांग में एक फीमर इधर एक फीमर इधर, तो 2 हो गई। पिंडली, जो हमारी पिंडली होती है और टीबी और फिबुला होती है यहाँ, तो उसमें 4 हड्डियां होती है। घुटना, जो हमारा आगे घुटना है वह पटेला 2 होते हैं। टखना, जो हमारे टखने में आते हैं, उसको टॉर्सल 14 होती है। पैर, पैर का मतलब नीचे जो तलवा होता है, तलवा में मेटा टॉर्सल 10 होती है, दोनों पैर की मिला के 5-5। और जो पैरों की उंगलियां उसमें भी हाथों की तरफ फ्लैंजेस 28 होती है, 60। तो कहने का मतलब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारा खोपड़ी भाग है, उस खोपड़ी भाग के जो 4 भाग थे, क्रेनियम, फेशियल रीजन, ईयर ओसिकल और हाइड, ये टोटल मिला के 29 हड्डियां होती है। तो सबसे पहले तो आप ऊपर 29 लिख दो। 29 के बाद आपका जो भाग होता है कमर की हड्डी, वहां मैंने बताया कि 26 होती है। कमर की हड्डी में कितनी होती है 26 होती है। और जो हमारा पसलियों वाला भाग है, मतलब वहां पे 24 और एक आपका जो होता है वो स्टर्नम होता है, तो 24 और 1 या 25 कर दो, या 24 + 1 लिख दो, 25 कर दो। और उसके बाद आपको 4 और 2 6, यहाँ 2 तो यहाँ 4 पहले आ गई थी, है ना, और 60 60 120। तो आप देखिए इधर अपन टोटल लगा देते हैं इसकी 29 आपका स्कल पार्ट था, फिर कशेरुकदंड 26, फिर 25, फिर मतलब जो है 6 और फिर 60 और 60, 9 से 15 बाद 20 से 26 का छक्का असर रह गया 2 2 2 4 2 6 2 8 से 14 से 20 206। इस प्रकार से मानव कंकाल की 206 हड्डियों को हम बांटते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो सिर भाग है ये यहां तक, सिर भाग को गर्दन से ऊपर का सिर भाग को 4 भागों में बांटा। सबसे ऊपर स्कल जो खोपड़ी होती है, फिर उसके बाद में उसमें क्रेनियम कहते हैं, कपाल को क्रेनियम के वर्ड से यूज किया। खोपड़ी तो बाहर का भाग है और उसमें स्कल जो होता है उसको क्रेनियम। उसमें जो आगे का भाग है फेशियल रीजन, जो कान है ईयर ओसिकल, और जो हाइट भाग है उसके नीचे लगा हुआ, तो उसमें 8 14 और 6 और 1 यानी टोटल 29 हड्डियां होती है। जो हमारी कमर की हड्डी बैकबोन है, वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम में एक तो यहाँ से गर्दन आ गई, फिर वक्स आ गया, फिर कटी आ गई, फिर सैक्रम और पूंछ जो होती है, पूंछ भाग पहले पूंछ का जो जगह है, तो इस प्रकार से वहां 26 हड्डियां हैं। और जो हमारा वक्स भाग है उसको भी 2 भागों में बांटा, एक तो उपांगी कंकाल में, एक ऊपर। तो स्टर्नम और पसलियां, ये जो पिंजरा बना हुआ है यहाँ मतलब 25 हड्डियां होती है। 24 तो रिब्स है, 12 पेयर और एक स्टर्नम है। तो इस प्रकार से मैंने वहां 25 लिख दिया। इसके बाद आता हमारा कि जो अंश मेखला है उसमें 4 हड्डियां होती है, श्रोणी मेखला में 2, तो ये 4 और 2 6 को हमने जोड़ दिया। फिर हमारे अग्रपाद और पश्चपाद में 60 60 हड्डियां होती है। तो इस प्रकार से इनकी जो टोटल लगाई मैंने यहाँ देखिए 29 26 24 + 1 6 60 एंड 60। तो ये टोटल मानव के कंकाल तंत्र में 206 हड्डियों का विभाजन है, जो आपको कंकाल तंत्र से रिलेटेड, मतलब मैं नहीं कहता हूं कि इन सबको आपको रटना, लेकिन आपके दिमाग में तो ये होना चाहिए ना कि जो साइंस के विद्यार्थी वो नाम वाइज याद करते हैं, और आप लोगों को मोटा मोटा कि ह्यूमरस कितनी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर, थाई बोन होती है। तो जब ये याद कर रहे हैं तो अपन थोड़ा और ज्यादा याद कर लेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी आए। प्रिय विद्यार्थियों, जब कंपटीशन बढ़ता है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होता है, मतलब आज जनसंख्या का दौर है कि आज विश्व में भारत की जनसंख्या चीन के बाद दूसरे नंबर पे है,
तो ऐसे, और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पे मतलब रीट का एग्जाम हो रहा है, और एग्जाम भी आप देंगे आरएस में तो सब पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा ज्यादा है, मतलब आरएस ही हो गया ये, क्योंकि जब राजस्थान जीके कंप्लीट डाल दी गई है और उस राजस्थान जीके में तो पढ़ ही रहे। अब ये जो एनवायरमेंट है लेवल फर्स्ट वालों के, उस एनवायरमेंट में नाम तो क्या कि भाई आपको जो है यातायात के साधन पढ़ने, आपको जो है सामाजिक जीवन के बारे में आना चाहिए, वस्त्र का रिलेटेड, लेकिन जब एनवायरमेंट में सजीव जगत की बात कर रहे हैं या हमारे शरीर के देखभाल की बात कर रहे हैं तो वहां तो बहुत सारे अंतः कंकाल, बाह्य कंकाल और बहुत सारी जानकारियां जो नाना प्रकार के अपन रेफरेंस बुक्स को पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब उस सबको अपन मैटर को एग्जाई कर लें, हर चीज को अपन क्लियर कर लें, तो फिर हमारी सफलता बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने मानव के कंकाल तंत्र की 206 हड्डियों के विभाजन के बारे में पढ़ा, उसको कैसे कैसे बांटा गया है, सिर, भाग, कमर की हड्डी, वक्ष, कुला, है ना, अंश मेखला और अग्रपाद और पश्चपाद, इन 206 हड्डियों को आप आत्मसात करें। और बच्चों में 270 होती है, जहां पे आप देख रहे हैं कहीं कहीं, जैसे हमारा जो पूंछ थी वहां पे बच्चों के अंदर 5 होती है, 4 हड्डियां बच्चे में 4 होती है, और जो हमारा सेक्रम है वहां बच्चों में 5 हड्डियां होती है। तो यहाँ देखिए कि हमारे वहां एक एक है और वहां पे उनके 9 हड्डियां हो जाती है, तो 7 हड्डियां तो ही ज्यादा होती है। इस प्रकार से कई हड्डियां जो होती है हाथ पैरों में ज्यादा होती है, जुड़ जाती है बाद में जब वो बड़े होते हैं। तो खैर अभी बच्चों के कंकाल के बारे में देता है, ध्यान रखो कि उनमें हड्डियां 270 होती है जन्म के समय, लेकिन धीरे धीरे जो बच्चा बड़ा होता है वो हड्डियां आपस में जुड़ करके जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, पूर्ण मानव की ओर अग्रसर होता है, तो उसमें मतलब ये मानव के 18-16 के बाद सारी जो हड्डियां 206 ही होती है अपनी तरह। तो अपने को 206 के विभाजन पे फोकस देना, बच्चों की हड्डियों को केवल नाम याद रखना है। धन्यवाद। आप इसको बार बार मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मेरा हौसला अफजाई होगा। और आगामी जो रीट का एग्जाम है उसके अंदर चाहे लेवल फर्स्ट हो और चाहे लेवल सेकंड हो, मेरे पास जो ज्ञान है उसको मैं आपको पूरा भरसक देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि